अगर बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो वोडाफोन आइडिया में कुछ नहीं हुआ, खाया पिया गिलास तोड़ा बाहर आना, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा बाहर आना। क्या हो गया है वोडाफोन आइडिया की सरकार ने, वोडाफोन आइडिया जो एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू है ना, उसके एजीआर को लेकर के जो उनकी सुनवाई थी उसमें सरकार ने और समय मांग लिया है, और सरकार ने समय मांगा है, अगली सुनवाई जो है वो तुम्हारी 13 अक्टूबर को है। वोडाफोन आइडिया आज 4% स्टॉक टूट गया। सरकार डिसीजन नहीं ले पा रही है कि एक्चुअल में करना क्या है, क्योंकि पहले तो वोडाफोन आइडिया के जो एजीआर है 84,000 करोड़ रुपए का वो बकाया है, उसके ऊपर जो ब्याज लग रहा है वो बकाया है, फिर उसके ऊपर जो पेनल्टी लग रही है वो बकाया है। और उसके अगर बात भी करें ना, तो उसका जो वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो कर्ज है वो लगभग 2.25 लाख करोड़ का कर्ज है। हालांकि वोडाफोन आइडिया के जो सीईओ वो जरूर बदल दिए गए हैं, लेकिन उससे कुछ बहुत ज़्यादा कुछ परिवर्तन आने वाला है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हालांकि भारत सरकार भी और भी ढूंढ रहे हैं कि भाई कोई वोडाफोन आइडिया में आकर के निवेश कर ले और 9,000 करोड़ रुपए जैसे कर ले, लेकिन वो ऊँट की दाढ़ी में तिनके वाली बात है, मतलब ऊँट की मुंह में जीरे वाली बात है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा 9,000 करोड़ से अगर कोई इन्वेस्ट भी कर देगा। अभी तो वर्तमान में सरकार ना दो तरफा गिरती हुई नजर आ रही है। सरकार सोच रही है कि आखिर करा क्या जाए वोडाफोन आइडिया का, क्योंकि अभी हालांकि सुनवाई थी, अगर इसका पास कर देते एजीआर एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू, सरकार बोल देती है कि चलो छोड़ो वोडाफोन आइडिया को दे देते हैं, तो फिर इसके पीछे एयरटेल भी लगा है। एयरटेल भी जाकर के बोल देगा कि भैया हमारा भी इतना एजीआर बकाया है। और जो मतलब इसका ARPU है ना, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, ARPU उसका 146 रुपये है। और अगर बात करें तुम्हारा जियो का, तो जियो का लगभग 250 रुपये है। और अगर बात करें एयरटेल का, तो एयरटेल का है 220 रुपये के आसपास। एक का 246 के आसपास है, एक का 220 है, और वोडाफोन आइडिया का है 146 रुपये। तो इसको तो ना बिना पैसे के काम ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसका कहना ये है कि आप हमारे ऊपर जो पेनल्टी लगाई है वो छोड़ दो और हमें ना 20 साल का टाइम दे दो। अभी सरकार इस पर कोई निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है? क्योंकि सरकार इसमें घिरती सी नज़र आ रही है। क्यों इतने पैसे डालने के बाद में भी सरकार इसे बचा क्यों नहीं पा रही है? सरकार के पास में तो पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन सरकार के पास में भी तमाम जवाबदारियां होती हैं। ऐसा नहीं, अगर आपने कोई नियम लागू किया तो सबके लिए किया। अगर आपने ब्याज इसके ऊपर का माफ़ कर दिया तो एयरटेल बोलेगा मेरा भी माफ़ करो। ये भी तो दिक्कत है ना। तो इसीलिए सरकार इसके ऊपर कोई पूर्ण रूप से डिसीजन नहीं ले पा रही है। टाटा कैपिटल की अगर बात करें, तो टाटा कैपिटल का IPO 6 तारीख से 8 तारीख तक खुला है। 15,212 करोड़ रुपया वो कंपनी जुटाना चाहती है। इस साल का सबसे बड़ा IPO है। 310 से 326 रुपये का प्राइस बैंड है। इतने रुपये पे कंपनी IPO लेके आ रही है और उसमें पैसा जुटाना चाहती है। आपको लगाना है नहीं लगाना, वो आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही लगाना है, क्योंकि कोई भी डिसीजन बिना वित्तीय सलाहकार के पूछे ना ले। स्टॉक मार्केट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर बात करें